आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बुद्ध के गहरे शिक्षाओं में डूबेंगे और जानेंगे कि हम अकेले होने पर भी सच्ची खुशी कैसे पा सकते हैं। बौद्ध धर्म की प्राचीन ज्ञान हमें बाहरी परिस्थितियों से परे आंतरिक शांति और आनंद को प्राप्त करने की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस वीडियो में हम बुद्ध की शिक्षाओं से व्यावहारिक सुझाव और आध्यात्मिक मार्गदर्शन साझा करेंगे जो हमें अकेलेपन को अपनाने और भीतर की संतुष्टि खोजने में मदद कर सकते हैं। आइए साथ मिलकर खुशी और आत्मसंतुष्टि की गहरी समझ की ओर बढ़ें। आज एकांत आपको अपने आप में अधिक सुरक्षित बनने की अनुमति देता है, जो आपको खुद को अधिक आत्मविश्वास से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। आपकी पहचान में इस सुरक्षा को विकसित करने से बहुत ताकत मिलती है। जानबूझकर किया गया एकांत सामाजिक संबंधों और आपके दूसरों के साथ जुड़ने के तरीके को भी बेहतर बना सकता है। अकेले समय बिताने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको इस बात की बेहतर समझ विकसित करने में मदद कर सकता है कि आप कौन हैं। जितना बेहतर आप खुद को जानते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप वह काम करेंगे जो आपको पसंद है, उन चीजों को सीखेंगे जिनमें आपकी रुचि है और उन लोगों के साथ समय बिताएंगे जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। उन गतिविधियों को करने में समय व्यतीत करें जो आपको पसंद हैं और जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराती हैं, जैसे कोई नया शौक ढूंढना, किसी किताब में गोता लगाना या अपनी पसंदीदा फिल्म या संगीत में शामिल होना। अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए उन चीजों में खुशी ढूंढें जो आप अकेले करते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आप उन चीजों को आजमाने के लिए स्वतंत्र होते हैं जिन्हें दूसरों के सामने पहली बार करने में आप असहज महसूस कर सकते हैं। अकेले रहना आपको नृत्य करने, गाने, पेंटिंग करने, कोई वाद्य यंत्र बजाने, जादू करने या कुछ बनाने की अनुमति देता है। आप इस बात से घबराए बिना कि दूसरे क्या सोचेंगे, नई चीजें आजमा सकते हैं। अकेले रहना पसंद करने वाले लोगों को कठिन समझे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण उनकी आत्मनिर्भर होने की क्षमता है। वे अपनी भावनात्मक भलाई या आत्मसम्मान के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसके बजाय वे अंदर की ओर देखते हैं और जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं। अपने रास्ते पर अकेले चलो और सीधी तुलना कठिन हो जाती है, ईर्ष्या कम हो जाती है, दूसरों की उपलब्धियों के लिए वास्तविक खुशी बढ़ जाती है और सफलता और प्रगति व्यक्तिगत रूप से परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में अधिक हो जाती है और जोन्सेस के साथ बने रहने के बारे में कम। हालांकि अकेले समय, जिसे कभी-कभी निजी समय या एकांत समय भी कहा जाता है, और इसका सीधा सा अर्थ है अकेले समय बिताना, आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक भूमिका निभाता है। अन्य लोगों के आसपास रहने से लाभ मिलता है, लेकिन यह तनाव भी पैदा करता है। अकेले रहने का आनंद लेना बिल्कुल सामान्य है। बहुत से लोगों को एकांत तरोताजा, शांतिपूर्ण और तरोताजा करने वाला लगता है। इसलिए अकेले समय बिताना मानव व्यवहार का एक वैध और सामान्य पहलू है। अकेले समय का आनंद लेना स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और आत्मनिरीक्षण का संकेत हो सकता है। विश्वास करें और विश्वास जीतें, यही खुश रहने का मूल मंत्र है। आत्मविश्वास से इसकी शुरुआत होती है। ध्यान बांटें। जो बात आपको ज्यादा परेशान कर रही है, उससे अपना ध्यान हटाकर उन बातों की तरफ कीजिए जो आपको अच्छी लगती है। अकेलापन अकेलेपन की भावना के बिना अकेले रहने की अवस्था है। यह बिना किसी के होते हुए भी शांति और शांति का एहसास है। यह स्वीकारोक्ति है कि जीवन में बहुत सारे या बहुत कम लोगों के होने के बावजूद हमें अकेले भी रहना होगा। हमें सामाजिक बंधनों और सामाजिक संपर्क की तलाश के लिए प्रोग्राम किया गया है। जैसा कि विज्ञान कहता है, हम सामाजिक प्राणी हैं। हालांकि दूसरों के साथ जुड़े रहने और रिश्ते तलाशने की हमारी इच्छा अक्सर हमें अकेलापन और उदासी महसूस कराती है। हमें दुख तब महसूस होता है जब हमें अलग कर दिया जाता है या जब हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण लोग नहीं होते हैं, जैसे कि करीबी दोस्त, रोमांटिक पार्टनर, माता पिता
या कोई समुदाय जो हमें स्वीकार करता है। अकेले रहना या छोड़ दिया जाना हमें कुचला हुआ और खोया हुआ महसूस कराता है। हमें लगता है कि दुख हम पर हावी हो गया है। मनुष्य के रूप में हम खुशी और खुशी पाने के लिए सामाजिक मेलजोल की तलाश करते हैं। दूसरों के साथ का आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि अकेले रहना सीखना और अपनेपन की लालसा या मांग न करना वास्तव में मुक्तिदायक हो सकता है। जब कोई अकेला होता है तो वह अपने विचारों और भावनाओं को सुन सकता है, स्वयं के लिए समय निकाल सकते हैं, किसी की कंपनी का आनंद लें और अपना मनोरंजन करें। अकेले रहकर आप स्वयं से संवाद कर सकते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। अकेलापन उदासी और अलग थलग महसूस करने के बराबर है। अकेलापन अकेले होने के बावजूद खुशी महसूस करना है। अकेले होने के बावजूद खुशी पाना हमारे लिए जीवन का सामना करने और खुद को दुख और दर्द से मुक्त करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि जीवन में हम कभी भी दूसरों के साथ नहीं रह सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप अकेले होंगे क्योंकि आप अकेले हैं और आप किसी रिश्ते में नहीं हैं, जबकि आपके आसपास के अन्य लोग डेटिंग कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप दोस्तों के बिना होंगे क्योंकि आपके आसपास के लोग आपकी पृष्ठभूमि या मान्यताओं के कारण आपसे भिन्न होते हैं। किसी कारणवश आपका परिवार आपको अलग थलग भी कर सकता है, लेकिन जब आप अकेले रहकर भी खुश रहना सीख जाते हैं तो आप वास्तव में शक्तिशाली बन जाते हैं। अकेले खुश रहने की कुंजी खुद से प्यार करना है। आपको अपने आप से वैसे ही प्यार करना है जैसे आप किसी नवजात शिशु से या किसी नए ग्रीष्मकालीन प्यार से करते हैं। आपको अपनी देखभाल और स्नेह दिखाना होगा। आपको पता चल गया है कि आप महत्वपूर्ण हैं और आपको इसे उस व्यक्ति को दिखाना होगा जो मायने रखता है। कई बार हम कहते हैं कि हम खुद से प्यार करते हैं, लेकिन हकीकत में हम ऐसा नहीं करते। आप पर्याप्त नींद नहीं ले पाते क्योंकि आप अपने फोन पर बहुत अधिक मिनट या घंटे स्क्रॉल करके समय बर्बाद करते हैं। आप व्यायाम नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप ठीक से खाना नहीं खाते हैं या तुरंत काम पर वापस जाने के लिए खाना खाने में जल्दबाजी करते हैं, लेकिन यह गलत है। यह सीखने के लिए कि आप सिर्फ अपनी कंपनी के साथ भी खुश रह सकते हैं, आपको खुद से 100% प्यार करना होगा। जब आप अपने दोस्तों को एक साथ बाहर जाते हुए देखते हैं और उन्होंने आपको आमंत्रित नहीं किया है, तो आप उपेक्षित और दुखी महसूस करते हैं। बुद्ध ने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। हमेशा साथ रहना अच्छा नहीं है। साथ रहना परेशानी भरा हो सकता है। मनुष्य बिना किसी संगति की आवश्यकता के जागरूक हो सकता है और अपने भीतर पूर्ण हो सकता है। परिवर्तन होने के लिए किसी को यह एहसास होना चाहिए कि वे एक व्यक्ति हैं। यही अकेले रहने की शक्ति है। जब गौतम बुद्ध से पूछा गया, क्या अकेले चलना बेहतर है या साथ में, उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। खैर, वह है, मैं नहीं। उसे पूरा यकीन था कि कोई मूर्ख ही तुम्हारे साथ चलेगा, तो उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। इस देश में कुछ मान्यताएं कहती हैं, जब आप छोटी और त्वरित यात्रा करना चाहते हैं तो अकेले चलें। जब आपको लंबी यात्रा करनी हो तो साथ साथ चलें। लेकिन अहम बात यह है कि आपके साथ कौन चल रहा है। हमेशा साथ रहना अच्छी बात नहीं है। कई बार साथ रहना परेशानी भरा हो सकता है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक कि आप जुड़वा ना हो तब भी हम अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। अगर कोई नहीं जानता कि अकेले कैसे रहना है तो साथ रहना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का मतलब है हर दूसरा प्राणी जो है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह क्या करता है। लेकिन एक मनुष्य बस हो सकता है, जो कि मनुष्य का एक अनूठा गुण है कि हम बस हो सकते हैं, कि हम बाध्यकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। यही इसका मतलब है। हमारा कार्य सचेत और विवेकपूर्ण है, लेकिन आम तौर पर जब लोग एक साथ मिलते हैं तो आम तौर पर लोग बाध्यकारी कार्य करते हैं। यह एक संगठन हो सकता है जहां कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य हो सकता है
या यह एक गिरोह हो सकता है जहां अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्य हो सकता है, या यह एक भीड़ हो सकती है जो एक बाध्यकारी कार्य हो सकता है। जब आप किसी रिश्ते में रहना चाहते हैं लेकिन आपको वह रिश्ता नहीं मिल पाता है तो आप अकेले हो जाते हैं। लेकिन जब आप अकेले हों तो आपको खुद को खुश करने का विकल्प चुनना होगा। प्रतिज्ञान करें, उस स्वतंत्रता की सराहना करें जो अभी आपके पास है। ऐसा महसूस न करें कि आपको छोड़ दिया गया है। जब आप अकेले हों तो उन चीजों को गिनें जो आपको खुश करती हैं और अपने दिल की दरारों को अपनी आत्मा में समाते हुए महसूस करने के बजाय खुश रहें। आपको अपने आप से इतना प्यार करना होगा कि आपको समय और मौन का उपहार मिले। आपके दिमाग को आराम की जरूरत है। इसे संख्याओं को कम करना और पूरे दिन गोल गोल घूमना बंद करना होगा। तुम्हें एक राहत की सांस लेनी होगी। आपको चुपचाप बैठने और अपनी सांसों को सुनने में सक्षम होना होगा। अब एक बार जब आप ध्यान कर लें तो अपने आप से बात करने का समय आ गया है। अपने मन को अपनी आशाएं, सपने, भय और पुष्टि बताते हुए सुने। जब तक आप उठकर खड़े होने का निर्णय नहीं लेते तब तक कोई भी आपको नहीं उठाएगा। आपको जीवन जीने का चुनाव करना सीखना होगा। आपको सीखना होगा कि लक्ष्य कैसे बनाएं और उन पर जुनून और महत्वाकांक्षा के साथ काम कैसे करें। आप असफल नहीं हैं, आप अद्भुत हैं और आपको एक ऐसा जीवन बनाने की जरूरत है जिसके लिए आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा। अजीब लगता है ना? लेकिन हाँ, आपको खुद को डेट करने की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शादीशुदा हैं, डेटिंग कर रहे हैं या सिंगल हैं। आपको कभी कभी अपने साथ डेट पर जाना ही पड़ता है। आपको बाहर जाकर अकेले खाना खाना होगा और अपने भोजन का आनंद लेना होगा। अकेले शॉपिंग करने जाएं या मूवी देखने जाएं। आपको पता चल गया होगा कि अकेले रहना और खुद का साथ देना इतना बुरा नहीं है। यह अटपटा लग सकता है, लेकिन शौक होना जरूरी है। आपको एक ऐसी गतिविधि की आवश्यकता है जिसे आप अकेले कर सकें और आनंद उठा सकें। आपको एक ऐसे शौक की जरूरत है जो आपको महसूस कराए कि अकेले रहना अद्भुत है। इसके अलावा आपको अपने आप को उस शौक में खो देने और ऐसा करते हुए आनंद पाने में सक्षम होने की आवश्यकता है। आपको अपने शौक के लिए समय निकालना सीखना होगा। कई वयस्क अपने शौक के लिए समय निकालना भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास इसके लिए समय नहीं है, लेकिन यह गलत है। अपने जुनून और शौक पर समय न बिताने से आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। बहुत अधिक फेसबुक या इंस्टाग्राम आपको अधिक अकेला और दुखी महसूस करा सकता है। आप ईर्ष्या, कड़वाहट और यहां तक कि क्रोध भी महसूस कर सकते हैं जब आप यह देखते रहते हैं कि दूसरे आपके बिना कैसे अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, जबकि आप यहां अकेले बैठे हैं और बस उनकी मजेदार जिंदगी देख रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बिताते हैं तो हमें अकेलेपन का एहसास होने लगता है और कभी-कभी यह हमें दर्द और तनाव की हद तक घेर लेता है। सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद न करें। इसे कुछ मिनटों के लिए देखें और परखें, लेकिन इसे शौक में न बदलें। अपने फोन पर स्क्रॉल करने के बदले कोई वास्तविक शौक खोजें। खुद से खुश रहने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने विचारों और भावनाओं को लिखना। खुशी और शांति पाने के लिए जर्नलिंग एक आवश्यक कदम है। अपने विचारों को लिखने से आपको मुक्ति और फोकस ढूंढने में मदद मिलती है। इससे आपको यह समझने में भी मदद मिलती है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। जर्नलिंग का एक अन्य लाभ समय में पीछे यात्रा करने और अपनी पत्रिका के पन्नों के माध्यम से अतीत को फिर से देखने में सक्षम होना है। एकांत भावपूर्ण हो सकता है, अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं है। जीवन की कठिन परिश्रम के बावजूद शांति और सांत्वना पाने के लिए यह आवश्यक है। आपको अपनी खुद की कंपनी को अपनाना सीखना होगा और दूसरों द्वारा मान्य किए जाने की निरंतर आवश्यकता महसूस नहीं करनी होगी। आपको यह पता लगाना होगा कि आप स्वयं कैसे खुश रह सकते हैं। अकेले रहने में आनंद ढूंढना सबसे अच्छा उपहार है जो आप स्वयं को दे सकते हैं। निष्कर्ष: बुद्ध के उपदेशों के अनुसार अकेले होने की शक्ति आत्मचिंतन, आत्मविकास और आंतरिक शांति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
यह हमें अपने भीतर की गहराइयों को समझने, आत्मज्ञान प्राप्त करने और जीवन के सत्य को पहचानने का अवसर प्रदान करती है। अकेलापन डरने की चीज नहीं है, बल्कि एक साधन है जो हमें स्वयं के साक्षात्कार की ओर ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।